अगर तुम भी एडिटिंग फील्ड में एक बिगिनर हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि एडिटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए। क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपकट बेसिक टू एडवांस एडिटिंग सीरीज, जहां हम कैपकट को बिल्कुल ज़ीरो से सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप एडवांस एडिटिंग तक जाएंगे। इस फर्स्ट वीडियो में हम कैपकट के बेसिक्स को इतना सिंपल वे में समझेंगे कि अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम मेरे साथ फॉलो करके इजीली एडिटिंग को सीख पाओगे। सो कैपकट ओपन करो और चलो एडिटिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है कैपकट एप्लीकेशन। उसके बाद आपको उसको ओपन करना है। बाद आपको दिखेंगे यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस। आपको आज बेसिक एडिटिंग सीखनी है तो आपको बेसिक बता देता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू वीडियो का ऑप्शन है और एडिट फोटो का ऑप्शन है। आज हम वीडियो को एडिट करेंगे। देखिए, इस तरह से एक वीडियो को लेंगे, हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे कोई से भी एक वीडियो को। जैसे मैं इस तरह के एक रैंडम वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको भी ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारी क्लिप यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर हम ये एंडिंग सीन को रखेंगे तो हमारी वीडियो एकदम बेकार लगेगी। एंडिंग सीन आ जाएगा कैपकट का, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए इसको यहाँ पर आप टैप करें और नीचे मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, इसको यहाँ से हटा दें। तो देखिए हमारा ऐसा डिलीट का ऑप्शन आने से हमारा वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे क्लिप को। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लिप को कैसे ट्रिम करते हैं। तो देखिए, हमको जितनी चाहिए उतनी क्लिप को यहाँ पर आगे करके यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है नीचे, देखिए वॉल्यूम के बाजू, उसका हम दबा देंगे तो हमारी क्लिप यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी, यानी कि ट्रिम हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लिप को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैं भी आपको करके दिखाता हूँ एक मैन्युअली। तो मैंने इसका कॉन्ट्रास्ट ऐसे बढ़ा दिया, ब्राइटनेस को। तो देखिए पहले हमारी क्लिप ऐसी थी, बाद ऐसी बन जाएगी। यानी कि आप इजीली समझ रहे होंगे। तो मैं ऐसे आप ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इस आप सारी क्लिप को एक ही बार में म्यूट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कवर के बाजू हमको मिलेगा ऑप्शन म्यूट क्लिप का। यहाँ से आप क्लिप को आराम से म्यूट कर सकते हो, सारे क्लिप यहाँ पे म्यूट हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ ये क्लिप को म्यूट करना है तो आप उसे रैंडम ऐसे क्लिक करके यहाँ पे नीचे स्प्लिट के बाजू मिलेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम पर क्लिक करके आप इसकी वॉल्यूम को 50% कर सकते हो, बैलेंस भी कर सकते हो, और यहाँ से आप उसकी वॉल्यूम को ज़ीरो भी कर सकते हो। तो देखिए हमारा एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको क्लिप के सारे बेसिक एडिटिंग को बताता हूँ अभी। तो हमारा पहले तो आपने स्प्लिट स्प्लिट को समझ लिया होगा कि आपको स्प्लिट कहाँ पर यूज़ करना है क्लिप को ट्रिम करने के लिए। उसके बाद हमें जाना है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आपने समझ लिया। इसके बाद हम जाएंगे एनिमेशंस पर। एनिमेशंस आप बहुत सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए इस तरह से आपके एनिमेशंस ओपन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर दे हो तो आपका भी एनिमेशन आपकी क्लिप पर इजीली ऐड हो जाएगा। आप यहाँ से उसको ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हो उसका। तो देखिए ऐसा बन जाएगा। मैं आपको ये बेसिक दिखा रहा हूँ। अगर आप एक एडिटर बनना चाहते हैं तो हमारे एडिटिंग सीरीज में आप लोग जुड़े रहिएगा। इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में आपको बाद में बताऊंगा। आपको डिलीट ऑप्शन तो पता ही होगा। अगर आप इसे सेलेक्ट करके क्लिप को यहाँ पे डिलीट दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको उसको फिर से वापस लाना है तो यहाँ पे मिलेगा आपको अंडू का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से वापस आ जाएगी। तो उसके बाद हम देखेंगे स्पीड। स्पीड के ऑप्शन में जाके आप अपनी क्लिप की स्पीड को बढ़ा सकते हो और उसे स्लो मोशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए मैं इसे स्लो में कन्वर्ट करता हूँ। इसके बाद हमको जाना है स्मूथ स्लो मोशन में जाके उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी सेलेक्ट करने के बाद हमारी क्लिप में ऐसा स्मूथ स्लो मोशन देखिए मेरा ऐड हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन। स्पीड के बाद आ जाएगा हमारा बीट्स। बीट्स आप जब ऐड करें तब आप जब आप अपनी म्यूज़िक को ऐड करते हैं उसके बाद अगर आप जहाँ पर उसका डीजे या वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर आप इस बीट को वहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाएंगे क्रॉप पर। यहाँ पर आप वीडियो को अपने क्रॉप कर सकते हो। देखिए इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी वीडियो को एकदम क्रॉप करके भी एडिट कर सकते हो।
ताकि ये बहुत यूज़फुल फीचर हो सकता है वीडियोस एडिटर्स के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा डुप्लिकेट वाला ऑप्शन, यानी कि तुम अपनी क्लिप को यहाँ से डुप्लिकेट भी कर सकते हो। देखिए मैं दिखाता हूँ अभी, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया डुप्लिकेट, तो वैसे ही हमारी और एक क्लिप यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको इसे दिखाता हूँ। देखिए पहली ख़त्म हुई, फिर यहाँ से दूसरी भी शुरू हो जाएगी, उसके बाद हमारे नॉर्मल क्लिप है। अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इसके बाद हम आ जाएंगे रिप्लेस। रिप्लेस में आप जाके इस क्लिप को, अगर आप समझो कि ये आपको क्लिप नहीं चाहिए, आपको कोई दूसरी क्लिप चाहिए, तो आप यहाँ से डिलीट मत करो उस क्लिप को, यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो। देखिए जिसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे कोई एक रैंडम क्लिप चाहिए, तो देखिए मैंने इसे लिया और मैंने इसे ला दिया यहाँ पे, तो वो क्लिप हमारी चली गई। तो इसे इसी तरह आप लोग रिप्लेस के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। फिर से मैं उसको अंडू कर लेता हूँ, तो देखिए हमारी फिर से वही पुरानी क्लिप यहाँ पे ऐड हो गई है। इसके बाद हम जाएंगे एडजस्ट पर। एडजस्टमेंट तो आपको पता ही होगा, ताकि हम वीडियो में एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ अभी। इसके बाद स्टैचुरेशन, शार्पन, क्लैरिटी, ग्राफिक्स, ग्राफ्स माने कि आप यहाँ पे उसके कलर्स को चेंज कर सकते हो। देखिए इस तरह से ग्राफ को आगे पीछे कर सकते हो, तो आपकी वीडियो भी यहाँ से सिनेमैटिक और प्रोफेशनल लग सकती है। उसके बाद हम चले जाएंगे फ़िल्टर्स पर। आप लोग अपनी वीडियोस में फ़िल्टर्स भी यहाँ से लगा सकते हो, वो भी सिनेमैटिक वाले। अगर आप घूमने गए हो तो ट्रैवल वाले फ़िल्टर्स को, और बहुत सारे फ़िल्टर्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपके लगा के दिखाता हूँ। देखिए इस तरह, अगर आपको एक फ़िल्टर को कोई सेव करना है, तो आपको कैपकट में लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर तुम यहाँ से क्या उस फ़िल्टर को होल्ड करके रखोगे, तो वो फ़िल्टर एडेड टू फ़ेवरेट्स में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग फ़ीचर के बाद जो सेव है उस पर जाएँगे, तो आपका फ़िल्टर वहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद हम बात करने हैं रीटच पर। रीटच पर अगर आपकी वीडियो एक डांसिंग वीडियो है या आपकी फेस वीडियो है, तो आप यहाँ से अपनी फेस का ग्लो, फेस का कलर चेंज कर सकते हो, और आप यहाँ अपनी बॉडी को कस्टमाइज़ कर सकते हो और अपने बाल यानी हेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाएँगे वीडियो क्वालिटी पर। वीडियो क्वालिटी आपको एक बहुत अच्छा फ़ीचर है कैपकट में, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल बना सकते हो। तो देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, अभी ये इन्हांस हो रहा है। देखिए अप्लाइंग फ़ीचर यहाँ पे एनहांसिंग क्वालिटी करके लिख के आ चुका है। तो वो हमारी वीडियो को एकदम, देखिए यहाँ पे हमारी क्लिप पहले ऐसी थी, बाद ऐसी हो जाएगी। अगर आप EI HD पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो और भी बेटर बन सकती है, यानी कि आप 4K में भी वीडियो यहाँ पे बना सकते हो। नेक्स्ट है रिड्यूस इमेज नॉइस, यानी कि आप अगर अपनी फ़ोटो में या वीडियो में नॉइस है बहुत, तो उसको आप यहाँ से ये क्लिक में हटा सकते हो। और यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ऑटो एडजस्ट। ऑटो एडजस्ट एक ऐसा ऑप्शन है जानी, यानी कि अगर अपनी वीडियो में आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फ़िल्टर, कौन सा एडजस्टमेंट करें, तो यहाँ पे ये ऑटो एडजस्ट सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेबलाइज़ पर। स्टेबलाइज़ भी एक बहुत अच्छा फ़ीचर है आपके लिए, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं या आपकी वीडियो बहुत शेक हो रही है, अगर आप उसको स्टेबलाइज़ को यूज़ करते हैं, तो आपकी भी वीडियो एकदम स्टेबल रहेगी, लाइक आईफ़ोन की वीडियोज़ की तरह। उसके बाद हम 4K रिज़ॉल्यूशन को देख चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ से 4K में एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाद आ जाए रिमूव फ्लिकर्स, इसको आप इजी यूज़ कर सकते हो या भी छोड़ भी सकते हो। इसके बाद आ जाएंगे हम ऑप्टिमेसी पर। ऑप्टिमेसी का फीचर एक अच्छा फीचर है कि ताकि आप अपनी वीडियो में ऑप्टिमेसी को कम कर सकते हो, यानी कि उसके उसे थोड़ा डिम कर सकते हो, और एकदम, और आप उसे अपनी क्लिप को डिम भी कर सकते हो और यहाँ से लाइट भी कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कि आप अपनी क्लिप को रोटेट कर सकते हो, और अपनी क्लिप को तुम मिरर भी बना सकते हो। तो देखिए जैसे मैंने कहा, अब एडवांस में जाके तुम अपनी फ़ोटो को ज़ूम यहाँ से एक यहाँ भी कर सकते हो, और स्क्रीन पर अगर ज़ूम करोगे तो वहाँ भी ईज़िली कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाएँगे स्टेबलाइज़, तो मैंने बता दिया है आपको। रिड्यूस नॉइज़, यानी कि अगर अपनी वीडियो में, आपकी वीडियो में या कोई नॉइज़ है, यानी कि आप वॉइस ओवर डाल रहे हैं,
अपनी वीडियो में, तो यहाँ से रिड्यूस नॉइज़ का आपको बहुत अच्छा फीचर मिल जाएगा। उसके बाद हम आ जाएँगे फ्रीज़ पर। फ्रीज़ एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर अगर आपको एक क्लिप चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो। फ्रीज़ करने के बाद देखिए ऐसी क्लिप आपकी रुक जाएगी। यानी कि एक फ़ोटो जो होती है, स्कल एनिमेशंस को बनाना यहाँ से ईज़ी हो सकता है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको अंडू कर दूँगा। उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स ऑप्शन। यानी कि आपकी अपनी क्लिप को आप यहाँ से रिवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने रिवर्स को सेलेक्ट किया, तो मेरी क्लिप यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं रुके। पहले तो आप यहाँ से अपनी क्लिप को डुप्लिकेट कर लीजिए। डुप्लिकेट वाली क्लिप को यहाँ से रिवर्स कर देंगे, तो आपकी क्लिप यहाँ से देखिए पहले सीधा लिख रहा था, अभी उल्टा पर लिख रहा है। उसके बाद हम लास्ट ऑप्शन देखेंगे आज की बेसिक एडिटिंग का, तो वो है मास्किंग। मास्किंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी वीडियो को एकदम प्रोफेशनल और प्रीमियम लुक देने का। फर्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आप यहाँ से इसको खींच करके बड़ा कर सकते हो, और यहाँ से आप अपनी क्लिप को ऐसे आधा भी कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं मिरर पर। मिरर पर आप एक एनिमेशन ही बना सकते हो एकदम की फ्रेम को यूज़ करके। तो देखिए इस तरह की फ्रेम्स को यूज़ करके आप एनिमेशंस भी ईज़िली बना सकते हो। और यहाँ पे मिल जाता है हमको सर्कल वाला ऑप्शन। अगर आप इसकी ऑप्टिमाइज़ को कम करके सर्कल को बढ़ाएँगे, तो आपको जितना एरिया चाहे उतना ही सेलेक्ट करके दे देगा। इसके बाद हम आ जाते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल आप यूज़ करके अपनी अपनी वीडियो को एकदम एक स्क्वायर शेप दे सकते हो। इसके बाद आता है हार्ट शेप, उसके बाद आ जाता है आपका स्टार शेप। तो हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा कि आप लोग बेसिक एडिटिंग कैपकट में कैसे कर सकते हो, और आपको समझ आ चुका होगा कि बेसिक एडिटिंग की कैपकट की कैसी होती है। तो भाई आज की वीडियो में हमने कैपकट के बेसिक्स को बिल्कुल ज़ीरो से समझा। अगर तुमने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस की है, तो अब तुम कैपकट पर बेसिक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का बेसिक रीडिंग कैपकट टू एडवांस सीरीज़ का पार्ट 1। तो पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो पे।